गुड मॉर्निंग। आज हम क्या पढ़ेंगे जी? शंकु का आयतन। हमारा टॉपिक क्या है? शंकु का आयतन। और एक्सरसाइज क्या है? 13.7। और देखो ये शंकु है। ये क्या है? शंकु है, जिसको कोन कहते हैं। जोकर का टोपी देखे हो ना, वैसे ही रहता है। और यहाँ पे ये जो होता है, शंकु की ऊंचाई होती है। क्या होती है? शंकु की ऊंचाई। और ये जो आधार होता है सर्क्यूलर आकार का, मतलब गोलाकार होता है, ऐसे वृत्त के आकार का होता है आधार इसका। और ये होता है इसकी त्रिज्या, यानी यहाँ से मान लो O है और ये A है। ये O है और ये क्या है? A। तो OA के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है। और ये जो ऊंचाई होता है L, क्या होता है जी? शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है। क्या होती है? शंकु की तिरछी ऊंचाई, यानी L के बराबर होता है। ठीक है। तो चलिए शंकु का आयतन का फार्मूला देख लेते हैं। शंकु का आयतन, एक चीज बताओ आप लोग, क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है ना जी? शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू कुछ भी आप 22/7 ले सकते हो। अगर दिया है तो वो ले लोगे, नहीं दिया है तो 22/7 आप स्वतंत्र हो। आर की वैल्यू ये हो जाएगी, एच की वैल्यू आपका हाइट हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे शंकु का आयतन निकालने में। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहा है, उस लंब वृत्ति शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। देखो पहले का पहला क्वेश्चन, त्रिज्या यानी आर बराबर क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई बराबर क्या दिया हुआ है जी? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आयतन। तो ये बताओ शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा 1/3। पाई की वैल्यू ले लो 22/7। आर की वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर कर दो। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। और इसको सॉल्व कर लीजिए। ये भी बराबर हो जाएगा 1/3। देखो पाई की वैल्यू 22/7 है और आर की वैल्यू क्या है? 6 इंटू 6। और ये क्या है आपका? 7 है। और इसको सिंप्लीफाई करो, 7 से 7 कैंसिल, 3 से ये कट करोगे 2 बार में जाएगा। और गुणा कर लो, 22 दूना 44 और ये 6 हो गया। 6 चौको 24, 6 चौको 24, 2 कितना हो जाएगा? 26 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आया समझ में? 264 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? इस शंकु का आयतन होगा। ठीक, इसको लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं। मिटा दिया जाए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? ध्यान से देखो, 5वां नंबर कह रहा है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर है वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलो लीटर में बताना है आपको। किसमें बताना है जी? किलो लीटर में। कह रहा है कि ये आपका शंक्वाकार आकार का एक गड्ढा है, ऐसे है गड्ढा। ठीक है। इसकी त्रिज्या कुछ दी है, कितना दी है? व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर। ये पूरा व्यास दे दिया 3.5 मीटर, यानी यहां से यहाँ की लेंथ। ऊंचाई कितना दिया है जी? ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई दिया है 12 मीटर। गड्ढा कितना है? 12। इसका आयतन निकालना है। ध्यान से देखो, व्यास दिया है 3.5 मीटर, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा ना जी, 3.5/2 मीटर। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? 12 मीटर। यही तो है ऊंचाई हमारी। अब इस शंक्वाकार गड्ढे का आयतन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। ठीक है। बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना जी। यहाँ रख लीजिए 1/3। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या है? 3.5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर।
ऊंचाई कितनी है 12, यही तो है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये आयतन v बराबर 1/2 22/7 और ये 2 बार है ना, तो 2 बार पावर 2 दिया है तो 2 बार लिख के गुणा कर, 3.5/2 गुणे कितना हो जाएगा जी 12। देखो 7 से कट करो, 7 5 35 0.5 हो जाएगा। 3 से कट करोगे ये 4 होगा और 2 दूना 4, ये कट गया पूरी तरह से कैंसिल। जो जो बचा है उसका गुणा कर लीजिए। देखिए ये 22 गुणे 35.5 गुणे 0.5, ये देखो 35 दूना क्या होता है जी 70, ठीक है। फिर 35 दूना 70 और 7 77 यानी 77 हो गया और 0.5 से गुणा करोगे 7 5 35, 7 5 35 3 38, 385 मीटर क्यूब हमारा क्या होगा गड्ढे का आयतन होगा। और ध्यान से देखना 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है ना, और ये कहा है किलो लीटर में बताना है, तो ये मीटर क्यूब ही किलो लीटर होता है। आया समझ में, बात समझ में आया। ये 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर के बराबर होता है, याद रख लेना 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर, बात समझ में आई। और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, आ गया समझ में। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर लिख सकते हो भाई। 1000 में 1000 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कटेगा तो एक ही तो आएगा, तो ये हो जाएगा कितना 385 किलो लीटर आंसर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर उसके बराबर होता है, लिख लीजिए। देखो ये दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगेगा ना एक अंक पे, तो ये हो जाएगा 38.5, दशमलव हम लोग नहीं लगाए थे यहाँ लगेगा, तो 38.5 किलो लीटर हमारा क्या होगा इस पूरे गड्ढे का आयतन होगा। बात समझ में आई। हाँ लिख लो। कर रहा है देखो भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC, ध्यान से देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ये रहेगा 13 सेंटीमीटर, ये रहेगा 5 सेंटीमीटर और ये क्या रहेगा जी 12 सेंटीमीटर। ये हमारा समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बनेगा ना। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर के परिता, अब देखो ये 12 सेंटीमीटर है ना, परिता का मतलब क्या होता है उसको कांस्टेंट मान के ऐसे घुमाना, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर को ऐसे रहने दोगे और 5 वाले को ऐसे घुमाओगे ना, तो यहां से एक शंकु बन जाएगा। क्या बन जाएगा शंकु, तो ये भी तो 5 सेंटीमीटर का है और शंकु कुछ ऐसे होगा आपका, होगा ना जी। तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना हो जाएगा जी ये 12 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो जिसके परितः का है वही ऊंचाई हो जाएगा और जिस जो घुमा रहे हैं पकड़ के वो हमारा त्रिज्या हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, परीक्षा में आने की संभावना रहती है 10 में चाहे कहीं भी, ठीक है 9th में और आपका कंपटीशन में भी आता है। तो देखो ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगी। और यहाँ से आयतन निकाल लेंगे v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ देखो 1/3 पाई का मान ऐसे रख लो और आर का मान क्या है 5, 5 का स्क्वायर, ऊंचाई कितनी है 12, ये हो जाएगा 1/3 पाई का मान रख लीजिए, ये हो जाएगा 50 में 25 और गुणे कितना होगा 12, 3 से काटेंगे 4, 25 चौको 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ऐसे लगाएंगे, लगा लीजिए।